सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद पीर मोहम्मद साहब। पीर मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में हमें टाइम दिया। आप बताइएगा कि क्या समझते हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है ये अब तो मुकम्मल हो चुका, आईनी अदालत तश्कील दे दी गई, अब ये किस साइड पे लेके जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इन 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया, मतलब उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया, कैसे कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 27वीं तरमीम पार्लियामेंट से पास हो चुकी है, सेनेट से पास हो चुकी है, और उसकी जो जैसे पहले भी आपसे जब गुफ्तगू होती रही, इस पे बात होती रही, और अपनी आवाम को भी मैं यही बताता रहा कि, और मैं लोगों को भी यही बताता रहा कि इसके ऊपर जो है वो वक्ती तौर पे कोई वर्डिक्ट देना या कहा जाए कि इसको हम डिफेंड कर रहे हैं या इसके हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि फौरी तौर पे उसके जो हैं वो एक ऑपोजिशन भी क्रिएट हो गई, उसके हक़ के ऊपर भी बात होना शुरू हो गई। लेकिन बात यह है कि इन चीज़ों का तयन फौरी कभी नहीं किया जा सकता, हर चीज़ के एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और वही वाली मेरी बात है कि इन चीज़ों का तयन तो दिसंबर में जाके होगा कि ये 27वीं तरमीम क्या इफ़ेक्टिव रहेगी, इफ़ेक्टिव होगी, क्या ये सिस्टम का हिस्सा बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। अभी जो अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें और देखें कि एक बेंच तश्कील हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया है, और ये जो तश्कील किया गया है बेंच भी, इसमें अगर तो जस्टिस जवाद उल हसन साहब हैं, सदाकत अली शाह साहब हैं और सुल्तान तनवीर साहब हैं, ये तीनों बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं और इनकी बड़ी रिमार्केबल जजमेंट्स मौजूद हैं, हम पढ़ते भी हैं क्योंकि तालिब इल्म हैं, कानून के वकील हैं, ठीक है, आप हमें माहिर भी कहते हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और ये अगर इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इसके ऊपर वो स्टैंड लेते हैं, तो एज़ अ लॉयर, एज़ अ कानूनदान, ये हम हर कानूनदान के ऊपर और हर वकील का ये फ़र्ज़ है कि अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी हो, शाना बेशाना खड़ी हो। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इफ़ेक्टिव होगी, और अज़हर सिद्दीकी साहब लेकर आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पिटिशंस लेकर भी आते हैं, और कई जो हैं कई दफ़ा अपनी पावर अटॉर्नी विड्रॉ भी कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट्स उसमें स्टैंड ले लेती है। लेकिन बात इतनी सी है कि ये जो इन्होंने दरख्वास्त उधर समाअत हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई भी इसका कोई आउटकम होगा। अगर तो स्टैंड लिया जाए और स्टैंड हो तो मेरा ख्याल है कि पूरी अदालतें भी जो वकला हैं वो भी खड़े होंगे, और साथ खड़ा होना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द डिविजन्स व्हिच हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन द बार के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हो चुकी हैं, अपने मफाद हैं वकीलों के, और पीर साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि अज़हर सिद्दीक साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए और अज़हर सिद्दीक साहब से भी राय जरूर लें। आप ये बताइएगा कि इसको काबिल समाअत देना ही बड़ी मैं कहता हूं कि बड़ी एक पेशरफ्त है, और इसको अगर काबिल समाअत दिया जा रहा है तो इट्स मीन के तमाम फरीकैन जो हैं उनको भी बुलाया जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी को बुलाया जा रहा है, वजीर आजम के, सदर के, और जो इस तहरीक के अंदर शामिल थे उन तमाम लोगों को। तो क्या समझते हैं ये कितना एक इसका आगे टाइम जाएगा, और क्या ये वाकई ये बेंच चल पाएगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बेंच भी टूट जाया करते हैं। देखिए, ये है प्री एडमिट नोटिस। एक होते हैं कि आपके नोटिस हो जाएं जब आपकी जो पिटिशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। देखिए, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, ऑफिस ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, और उसके बाद जो है वो प्री एडमिटली इसके नोटिस कर दिए गए हैं। जब इसको एडमिट कर लिया जाएगा, जब ये बेंच के सामने ये एप्लीकेशन आएगी, ये पिटिशन जब आएगी, और जब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और नोटिस होंगे, फिर तमाम फरीकाइन को सुना जाएगा। लेकिन वही वाली बात के वो जो दम है वो अब नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरीके से एक तसलसल था, जो जुडिशरी एक टाइम पे एक ताकत थी, वो ताकत जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर तो ये स्टैंड लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होगी, लेकिन इसके ऊपर कुछ स्टैंड लिया जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा।